बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ खलील चन्ना। आप मुझे फ़ेसबुक पे तो देखते रहते हैं, जो मेरे दोस्त हैं मुझे जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैंने ये आज की एक वीडियो की इब्तिदा कर रहा हूँ। आपके साथ मुलाकात करने का एक ज़रिया बन चुका है और मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है, उसका नाम है चन्ना ऑनलाइन। फ़ेसबुक पर तो आप देखते हैं खलील चन्ना के नाम से। तो अब आप 2 जो चैनल्स हैं फ़ेसबुक का और यूट्यूब का, उस पर आप मुझे देख सकेंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहे और जो पुराने दोस्त हैं उनको ढूँढने में भी आसानी मिलती है, जो हमें ढूँढना चाहते हैं हम उनको मिल जाएँगे। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मैंने अपनी जो रेडियो की लाइफ़ गुज़ारी है तकरीबन 35 साल, उसके जो तजुर्बात हैं, उसमें जो अहम वाक़यात हैं और उसके जो दिलचस्प वाक़यात हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और हर इंसान के साथ ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, कभी कैसे, कभी कैसे। खुशगवार वाक़यात भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे यकीनन आपको तकलीफ़ हुई होगी। तो हम भी इन मराहिल से गुज़रे हैं, इसलिए कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इन तमाम बातों से पहले मैं आपको उन दोस्तों के लिए तारुफ़ ज़रूर कराऊँगा जो मुझे नहीं जानते। जनाब, नाम मैंने आपको बता दिया, मेरा नाम खलील चन्ना और मेरी पैदाइश सिंध के एक बड़े मशहूर शहर बहरापुर में हुई और मेरी पैदाइश का जो दिन है वो है 25 दिसंबर। अच्छा, मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वो बहरापुर में, फिर कंडियारों में, उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया। उसके बाद फिर मुझे नौकरी मिली रेडियो पाकिस्तान की। तो ये एक बड़ा लंबा सफ़र है जिसमें यकीनन मेरे पास बहुत सारा मवाद है आपसे बात करने का, आप तक पहुँचाने का और कुछ आपसे हासिल करने का। जो दोस्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं उनको यकीनन अपने यूनिवर्सिटी के जो यादगार वाक़यात हैं, दिलचस्प वाक़यात हैं, वो याद होंगे। मुझे भी बहुत सारे याद हैं, मैं भी चाहता हूँ आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन इसके साथ-साथ जिस तरह आज मीडिया का दौर है और ये दौर जो है मीडिया का हर प्लेटफ़ॉर्म मुख्तलिफ़ चीज़ें आप तक पहुँचा रहा है। इन्फॉर्मेशन भी है, डिस्कशन भी है, व्लॉग भी है, तो पॉडकास्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और जैसे मैंने कहा कि इस चैनल का नाम है चन्ना ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कभी-कभी मैं आपके साथ लाइव भी आऊँगा फ़ेसबुक पर, उस वक़्त भी आपके साथ गुफ्तगू होगी। लेकिन इसके अलावा जो मेरे पास एक ख़ज़ाना है, म्यूज़िक के हवाले से, ड्रामे के हवाले से, बाहर की दुनिया के हवाले से और दिलचस्प वाक़यात नौकरी में जो मैंने किस तरह हासिल की, कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे मिला और मैं पहले सोशियोलॉजी में मुझे दाखिला मिला, उसके बाद फिर सिंधी में गया, फिर वापस सोशियोलॉजी में आया। ये बड़ा अहम वाक़या है और दिलचस्प वाक़या है, तो ये भी आप तक पहुँचाऊँगा। और रेडियो की नौकरी वो कैसे मिली? देखिए, हर इंसान के साथ मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं, लेकिन कुछ अहम और दिलचस्प वाक़यात जो आम नहीं होते, ख़ास होते हैं। उनको सुनकर यकीनन आप तजुर्बा भी हासिल कर सकते हैं, मुशाहिदा भी आप करेंगे और हो सकता है उससे कुछ आप भी सीखें, मैं भी सीखूँ। तो ये वाक़यात मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। मैंने इसके अलावा जो अपनी रेडियो की ज़िंदगी के अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न में 23 साल सिंधी में ख़बरें पढ़ी और पहला अवार्ड याफ़्ता पीटीवी न्यूज़ कास्टर जब रीजनल अवार्ड की तकरीब हुई, तो पहली तकरीब थी वो और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि पहला अवार्ड मुझे मिला। उसके अलावा कमर्शियल की दुनिया, जी हाँ, वॉइस ओवर कमर्शियल जो है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करता रहा हूँ और पिछले 40 साल से मेरे रेडियो की अपनी लाइफ से पहले से ये काम मेरा नशर हो रहा है। बहुत पहले मुझे याद है एनआईटी का एक ऐड था जिसमें मैं खुद उस वीडियो में शामिल था। तो वहाँ से मेरी इब्तिदा हुई 1984 में। जी हाँ, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ का दौर है और इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी और उसके अलावा कमर्शियल के बाद फिर मुझे वॉइस ओवर करने का मौका मिला जो अब तक जारी है। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है मेरी लाइफ में, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी और अहम तरीन लाइफ है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 मरतबा कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। पूरे कुरान पाक का तर्जुमा सिंधी में मेरी आवाज़ में
चैनल्स पर मौजूद है। एक खलील चन्ना के नाम से एक चैनल है, अगर आप वो खोलेंगे तो मेरी आवाज़ में पूरे कुरान पाक का तर्जुमा आपको मिलेगा। और ये बता दूं कि इससे सबसे पहले 2003 में मैंने कुरान पाक का तर्जुमा किया, या 4 में। KTN जो सिंधी चैनल है, पाकिस्तान का पहला सिंधी टीवी चैनल, उस पर अब आज भी नशर हो रहा है। और उसके बाद फिर 2015 में मुझे मौका मिला, एक इस्लामी इदारा है, उन्होंने मुझसे कुरान पाक का तर्जुमा करवाया। तो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा अहम वाक़या है, और जिस वाक़ये ने, इस अमल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और क्या-क्या मुझे उसके फ़ायदे हुए, ये आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि आज की ये जो तारुफ़ी वीडियो है, यकीनन आपको पसंद आएगी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप मुझे सजेशन ज़रूर देंगे। आपके जो तासुरात हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो मेरे लिए बड़े अहम होंगे, क्योंकि ये फ़ील्ड मेरे लिए थोड़ी-सी नई है वीडियो के हवाले से। बाकी तो मैं देखता हूँ कि वीडियो ऐसे-ऐसे लोग बना रहे हैं जो बिल्कुल बेचारे सीधे-साधे हैं, अपनी गाँव की ज़िंदगी बता रहे हैं, अपने बड़े हालात बता रहे हैं, और वो बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। तो आजकल के इस दौर में लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी-ऐसी नई चीज़ें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से गुज़र जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हम वीडियो में देखते हैं तो हम सोचते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये बड़े अहम वाक़यात हैं जो और लोग भी आपको बताते हैं, जो मेरे साथ हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और फिर इस कैमरे को मैं बाहर ले जाऊँगा अपने इस ड्राइंग रूम से, बाज़ार में, रोडों में, पार्क्स में घूमने-फिरने में आपको दिलचस्प कराएँगे। और एक और बात, जो मेरी लाइफ़ के साथ बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं, उनमें जिन शख्सियात का अमल दख़ल है, उनको भी मैं दावत दूँगा, उनसे भी वो गुफ्तगू करूँगा और आप तक वो पहुँचाऊँगा। वो उससे भी आप यकीनन महसूस होंगे कि उस वक़्त कैसा वाक़या हुआ था, क्या हुआ था। तो हम जब कभी-कभी गाँव जाते हैं, तो बड़े पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है, बड़े अहम वाक़यात वो याद दिलाते हैं, तो उनका भी ज़िक्र करेंगे। पहले ज़िंदगी कैसे गुज़ारी जाती थी, आजकल के इस मसरूफ़ दौर में ज़िंदगी कैसे गुज़ारी जा रही है, हम पहले खुश थे या आज खुश हैं। खुश तो वैसे हमेशा रहना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है, और हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अल्लाह ताला का इस शुक्र अदा करूँगा हर मामले में, कि अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।